लगता है कि ये खरा नहीं उतरते, इनवैलिड होते हैं हमें। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो आपका लॉजिक भाड़ में चला जाता है, आपको लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो कहानियां हैं, किस्से हैं, उनमें यकीन रखते हैं। और दूसरे धर्म की बात आती है तो आपको लॉजिक समझ में आता है। तो सर अब केस दो ही हो सकते हैं कि या तो सर कोई आपके जहनी और दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो कि आपको समझ में दिक्कत हो रही है इस्लाम को, और आपको वो अच्छा दिखाई दे रहा है, और हो सकता है सर कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। तो सर दो ही पोजीशन हो सकती हैं कि या तो आप जानबूझकर करते हैं दूसरे हम्म, धर्मों को, तो आपको समझ में आता है कि इनमें इन लॉजिक है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और हम्म, आप उनको नकार देते हैं। लेकिन जब हम्म, इस्लाम की बात आती है तो आप जानबूझकर अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, हम्म। या फिर जानबूझ के नहीं करते, तो या फिर आपके दिमाग में कोई दिक्कत है। ओके। तो दो ही कंडीशन हो सकती है ना सर। नहीं, एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, और वो ये कि सर दिक्कत आपके सर दिमाग क्वेश्चन में हो। पूरा हो जाने दीजिए सर। नहीं नहीं, सर दिक्कत क्वेश्चन। आपके दिमाग में हो, और हम जानबूझकर ये तो लॉजिक दिखा रहे हो कि देखो दूसरे धर्मों के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है कि हम जानबूझकर करेंगे, सोकर तो करेंगे नहीं, बेदारी की हालत में करेंगे, दूसरे जो धर्म है उनको एक्सपोज करेंगे, उनकी लॉजिकल और इरेशनल पोजीशन को। और हम जी चाहकर सर। भी हमने अपने मजहब में इलॉजिकल कोई चीज ढूंढ रहे हो और हमें मिल ना रही हो, ये भी तो मुमकिन है। तो अब दिक्कत तो आपके दिमाग में होगी ना भाई। सर मेरे दिमाग में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे हर एक धर्म में सारी चीजें दिखाई देती हैं, सारी इलॉजिकल चीजें दिखती हैं सर मुझे। लेकिन अच्छा। आपको सिर्फ एक में नहीं दिखती, आपको सभी और में दिखती है। योगी और भाई, मेरे आपने जो मेरे ये भाई। स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, आपने जो ये स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, ये स्क्रिप्ट रिचर्ड डॉकिंस ने हारिस सुल्तान को सिखाया और हारिस सुल्तान ने आपको सिखा दिया। क्योंकि नहीं, आप और जो सर बात मसालत मैं भाई, तो जानता ही नहीं मसालत हूँ भाई, आप किसकी ये बात कर स्क्रिप्ट रहे जो हैं। इन्होंने पढ़ा है ये पागल खाने में मिलता है। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ पागल होता है कि जिसको सब लोग खराब लगते हैं अपने अलावा। एग्जैक्टली। नहीं 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 सर, मैंने ये वो नहीं कहा जी, सर। बस ये बिल्कुल मैं हकीकत है। आप किसी पागल खाने में जाए मसलन, तो जो वहां खड़ा होगा ना पागल, वो कहेगा सारी दुनिया खराब है, मैं ठीक हूं। वो ये तो पागलों का लॉजिक है जो आप हमें दे रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर एक धर्म के अंदर कमियां हैं, वो मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आपको एक धर्म में दिखाई नहीं देती, बाकी सब में दिखाई देती हैं। अगर अगर कोई कमी हो और वो हमें दिखाई दे, तब तो हम वाकई और उसका एतराफ न करें तो आप हम पर ये इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करने के चलिए सर, बावजूद भी चलिए सर, मैं वो आपसे कमी न ढूंढ आपसे सके। एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप हम्म, एक कमी बताइए इस्लाम के अंदर, एक कमी मुझे बताइए अच्छा, कि आपको कैसर भाई ऐसी एक क्या ज्वाइन कमी हुए लगती हैं। है कि एक इस्लाम मिनट के रुक अंदर एक जाइए। कमी। कैसर भाई ज्वाइन हुए हैं। एक कमी एक मिनट, बताइए सर। कैसर भाई का जरा हम इस्तेमाल कर लें, रुक जाएं। कमी के ऊपर फिर बाद में करेंगे, पहले जरा ज्यादती के ऊपर बात करें। जी कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हजरत ज्यादती तो आपके साथ हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, पैनल में अरे ज्यादती हुई है ना। वो मुराद है। आपके आने से तो बाहर आई है, ज्यादती कैसे? अरे अल्लाह आबाद रखे आपको। मैं अगर आप इजाजत देंगे तो एक दो बातें मैं भी करना जी चाहूंगा इनसे प्लीज, गो जब अहेड, गो अहेड, गो अहेड। द फ्लोर इज ऑल योर्स जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, आपका ये मौकफ है कि 99% एथियस्ट हम हैं इसलिए कि हम एक रिलीजन को ठीक मानते हैं, बाकी को गलत मानते जी सर। हैं। और लेट्स सर, सर जो हिंदू जो हिंदू होते हैं ना, जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, सही। वो सबसे ज्यादा रिलीजियस पर्सन होते हैं क्योंकि उन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देता है। इसलिए ठीक आप है। ये कह सकते हो कि जो हिंदू है वो 99% रिलीजियस होते हैं, 1% वे एथिस्ट होते हैं। आप और एथियस्ट हैं? इस्लाम के वाह साथ भाई। और बाकी धर्मों के साथ उल्टा है सर। ठीक है, आप एथियस्ट हैं। जी सर। अच्छा, अब देखें, अब माइंड ना कीजिएगा, अब थोड़ी सच्ची सच्ची बातें नहीं आपसे सर। करें कि जो एथियस्ट है बुनियादी तौर पे वो सवाए इस दावे के कि खुदा नहीं है, इसके अलावा वो कोई चीज़ ऑफर नहीं कर सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि आपको हर रिलीजन में कमियां नज़र आती हैं, चले मैं आपसे हर रिलीजन का नहीं पूछूंगा, मैं आपसे इस्लाम का पूछता हूँ कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा सॉलिड मॉडल है। बच्चों को आपने कैसे रेज करना है, बड़ी सॉलिड उसके अंदर एजुकेशन है। इकोनॉमिक मॉडल इस्लाम का बड़ा सॉलिड है। आपके पास कुछ भी नहीं है एज एन एथियस्ट, क्योंकि आपके पास सर स्वाय नेगेशन बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है। तो आपको कमी नजर सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब आपके एथियज्म में इन चीजों से बेहतर चीजें मौजूद हो और आप कहें कि हाँ भाई इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ ये गलत है। पहला प्रॉब्लम आपकी सर बात में ये है। सर एक मेरी आपने कहा कि आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है। भाई पूरी सुन लीजिए ना, आप हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे जी सर। फ्रॉम एथियस्ट व्यू पॉइंट बात कर ही नहीं सकते, इसलिए कि जब आप कहेंगे हमारा गलत है तो आपको दो चीजें साबित करनी होंगी।
नंबर एक ये कि जी सर। आपको सही और गलत का फर्क पता है, और दूसरी ये कि आप सही पे हैं। वो आप उस वक्त नहीं कर सकेंगे जब हम आपसे पूछेंगे कि आपका है क्या, आपके पास तो है ही नहीं कोई मॉडल। अब जो आपने बात कही अगली कि 99% वाली, अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास, आप शायद इंडिया से हैं, 100 रुपए का एक इंडियन नोट, आई बिलीव 100 रुपए की डिनोमिनेशन है वहां पे, अगर 99 नोट आपके पास जाली निकलते हैं और एक नोट असली है आपके पास, तो आप जी इस सर। बेस पे कि 99 नोट जो है वो जाली हैं, एक जो असली है उसको भी डिनाई करेंगे, और डिनाई करने के बाद खुद को अक्लमंद भी कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। बस यही हम आपसे अर्ज करते हैं कि हम बाकी रिलीजन्स के बारे में, हमारा ये व्यू नहीं है कि इस्लाम है और बाकी सारे रिलीजन है। हमारा जो ओरिजिनल व्यू है इस्लाम का वो ये है कि अल्लाह ने एक ही रिलीजन भेजा है पूरी दुनिया में, वो इस्लाम है। मुख्तलिफ प्रॉफिट्स आए हैं, उनको मुख्तलिफ इलाकों में उसी एक रिलीजन को उन्होंने प्रोपगेट किया है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उसमें लोकल क्रिएटिविटी की, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम के वो बन गए मुजस्मे, कहीं पे उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया गया, कहीं वो जाके नॉर्स ने अपनी मिथोलॉजी बना दी, कहीं हिंदुइज्म में मिथोलॉजीज ऐड होना शुरू हो गई, और यानी कि ये बन गए, फिर मुख्तलिफ शाखें इनकी बन गई। 1400s बिफोर, आज के टाइम से ये रिलीजन कंप्लीट हो गया, और चूंकि इसके बाद किसी और नए रिलीजन ने नहीं आना है, किसी और प्रॉफिट ने सॉरी नहीं आना है, देयरफॉर इसको प्रिजर्व कर लिया गया कि ये बाकी सब के पास जो इस्लाम पहुंचा था उसकी ऑथेंटिसिटी का स्टैंडर्ड बन गया कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा इस्लाम आया था, हियर इज द मॉडल, आप इसके साथ टैली करके अपने आप को उस पर लेके आ जाएं, हम और आप बिल्कुल बराबर हैं। हम कब कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला बाकी रिलीजन्स के साथ लगा हुआ है? हम सबसे कहते हैं कि हम और आप वही हैं, बस इस फॉग को आप दूर करें जिसने आपके और आपके खुदा के दरमियान कहीं पादरी आके बैठ गया है, कहीं कोई साधु आके, संत आके बैठ गया है, कहीं कोई रैबाई आके बैठ गया है। वो खुदा के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कोई आपका फैसला नहीं करेगा, कोई आपको खुदा के बिहाफ पे माफ नहीं कर सकता, कोई खुदा के बिहाफ पे आपका फैसला नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा मुकदमा क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जी सर। सर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि सर हमारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है इस्लाम का। ओके, सर आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं एक इस्लामिक कंट्री की जो कि इकोनॉमिक अच्छा कर रही हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा कर रही हो? मैं आपको इस्लामिक प्रोविजंस बता सकता हूँ नॉन इस्लामिक कंट्री में जो बहुत अच्छा कर रही है। नहीं 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 सर, इस्लामिक कंट्री जो अच्छा कर रही हो इकोनॉमिकली, ये कोई समझा ही नहीं आपकी एक बात ऐसा कैसे भाई? कंट्री सर, इस्लामिक कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री सर जहाँ पे यूरोप से कम वहाँ पे क्राइम्स होते हो, यूरोप से अच्छे हो सर में किसी भी पैरामीटर में? आप कोई फॉर ऐसा एग्जाम्पल, कंट्री बता सकते हो इस्लामिक? अब इकोनॉमी से आपने चले गए हैं आप क्राइम पे, तो क्राइम तो इस्लामी मुल्कों में, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में कम है, मिडिल ईस्ट में जो एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएई वगैरह, इन सब में यूरोप से कम है। सर ऐसे तो जो मुर्दागर होते हैं सर उनमें सबसे कम क्राइम होता है। आप आई किसी को एग्री जान विद से ही मार दोगे तो फिर क्राइम ही कहीं पे रहेगा सर? ये आप एज एन एथियस्ट आप ये बात कर रहे हैं, मैं हक बजानब है, इसलिए कि दुनिया में किसी ने आपसे ज्यादा लोगों को मुर्दा घर में नहीं पहुंचाया, सो आई एम वेरी श्योर कि आप इस चीज पे बेहतर राय दे सकते हैं। बट ये आर्गूमेंट हमारा हम नहीं दे रहे हैं। सर आर्गूमेंट हम ये किसी के दे रहे हैं, हाथ ही नहीं होंगे तो चोरी कैसे करेगा? है ना आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं, ना आपके पास सोशल थ्योरी है, ना आपके पास सोशल जस्टिस सिस्टम है। आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं इस्लाम पे या किसी भी और सिस्टम पे? ऑन व्हाट बेसिस? आपके पास सिर्फ एक ह्यूमैनिटी सर। दीवार है कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। बियॉन्ड दिस व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? ह्यूमैनिटी सर। ह्यूमैनिटी? जी सर। रियली डिफाइन क्या जी, होती है ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी सर दूसरों जो भी इंसान है उनके बारे में अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा दुआ करना और अच्छा ही सोचना कि उनके साथ भी अच्छा ही हो। दुआ किससे? क्वांटम फ्लक्चुएशन से या रैंडम म्यूटेशन से? दुआ मतलब होप रखना ना, होप करना कि उनके साथ अच्छा हो। दुआ का मतलब बिल्कुल, ये है। मैं बिल्कुल आपकी बात में आपके मान गया कि ये बड़ी अच्छी बात होती है अगर कोई इंसान ऐसा व्यू रखे। मैं आपको इस्लाम से बता सकता हूँ कि हमारा ये व्यू है। आप मुझे एथीइज्म से बता दें, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से, किसी ऐसी फाउंडेशन अपनी से जो जिसमें सब एथियस्ट का इत्तेफाक है, किसी सर अपनी ये मुकद्दस डिफॉल्ट पोजीशन होती है एक ह्यूमन बीइंग की। एथीइज्म का व्यू है कि ऐसा होना चाहिए। जी सर। बताइए। सर ये हर एक बंदे की डिफॉल्ट पोजीशन होती है कि वो ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो।
मेरे साथ अच्छा तब होगा सर जब मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगा। बिल्कुल गलत तो ये बात, एक डिफॉल्ट पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल गलत बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मोरालिटी नहीं है, ये यूटिलिटी है कि मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं अच्छा करूंगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको 8 महीने के बच्चे उन पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इवन उन्होंने भी मोरालिटी शो की है। 8 महीने के बच्चे में कौन सा सेंस होता है कि मुझे मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगा। बहरहाल अच्छा, आपने जो ये वाली मोरालिटी कैसर भाई जानवरों में क्यों नहीं होती? जी ये वाली मोरालिटी के दूसरों जी के लिए होप करना, इन्होंने कहा ना कि भाई ह्यूमैनिटी ये वो, तो ये जानवरों में क्यों नहीं होती? क्यों भाई? हाँ, जहां तक इनका ताल्लुक है इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है तो कोई फर्क नहीं बताना। होना चाहिए ना। आप तो एथीस्ट हैं। एथीस्ट का मतलब ये है कि हम तो बस एनिमल किंगडम में एक उस किंगडम का एक हिस्सा है। तो जैसी हमारी मोरालिटी वैसी उनकी भी मोरालिटी होनी चाहिए। तो हम तो ऑब्जेक्टिवली किसी एक चीज को अपहोल्ड कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन एथीस्ट है और सारे एथीस्ट एक तरह सोच रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ बगैर किसी डीईटी के? जी जी सर, जी मैं बताता हूँ सर इसके बारे में भी आपको। हम्म। सर आप पुराने टाइम की बात करोगे, बहुत पुराने टाइम की बात करोगे, तो उस टाइम में जो है दूसरों का खाना खोसना, उसके बीबी को बच्चों को अपने उसको मार के उसकी बीबी बच्चों को खोस लेना, ये हाँ, सब वही सर जो नोवाल कॉमन होता हरारे था। ने लिखा, वही बातें सारी। ये सब कॉमन होती थी सर जी जी जी। पहले के टाइम में। वो जैसे जो सर हम नोवाल ने इवोल्व लिखा ना, करें वही हमारे सारी पास। नोवाल हरारे ने लिखा, वहीं से बात कह रहे हैं ना आप? सर ये कॉमन सेंस है सर, ये तो एक आप ये कह सकते हो कि ये तो आपने कॉमन नोवाल सेंस है हरारे की सभी ने। आपने नोवाल हरारे की किताब पढ़ी है? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा नाम मैं भी सर नहीं सुना? वैसे नहीं सर, चलें ठीक है, हम आपने थोड़ी देर के लिए हम आपको ये सच्चा तो मान मेरी लेते सर हैं। चलें। कॉमन सेंस है कि हम जी। भी पहले जानवरों की तरह ही बर्ताव करते थे। अच्छा, मोरालिटी नाम की तो कोई भाई ऐसी चीज इतने थी नहीं पीछे ये हमारे कॉमन क्यों अंदर। सेंस है। और ठीक है। खेल सर दूसरों को मार के उनका खाना भी खाते थे हम, याकी ऐसा नहीं है, साहब, इंसान को मार के याकी इंसान को भी साहब, खाते थे। अरे जी। तो साहब इतना ये तो है नहीं कि सर एक मिनट, हमें होल्ड ऑन टाइम के होल्ड ऑन साथ होल्ड इवोल्व ऑन हुए हम। होल्ड ऑन जी कसर भाई। हम थोड़ी रिलेटेबल बात कर लेते हैं ना, आप इतने पीछे क्यों जाते हैं कि बहुत पहले ऐसे होता था। मैं आपको नहीं नहीं बताता सर, हूँ अभी कि भी बहुत पिछले ऐसी 100 साल जगहें हैं में, जहाँ पे इंसान को मार के खाया जाता है। मैं एक ऐसी मेरी बहुत बात सारी सुनिए। कम्युनिटी हैं। पिछले 100 साल के अंदर अंदर एथियस्ट्स ने होल्डोमोर में 3.7 मिलियन से लेकर अराउंड 6 मिलियन लोग उन्होंने मारे। चाइना में उन्होंने भूख से ऐसे लोग मारे। उन्होंने रिलीजियस परसिक्यूशन की, उन लोगों ने ग्रेट परजेस किए, उन लोगों ने लॉज ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन बनाए 1929 में, लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट बनाई जी सर। 1925 में, कत्लेआम किया। मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अराउंड 100 मिलियन के लगभग लोग हैं जो आप लोगों ने इनके एथियस्ट ने मारे पिछले 100 साल में। आप मुझे जी सर। एथियज्म के किसी एक उसूल के मुताबिक बता दें कि यह गलत था। सर मैं बहुत बता तो रहा हूँ सर आपको, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग ये सब गलत था। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी जिस पे आप सब जी। एग्री करते हैं? ह्यूमैनिटी सर एक कॉमन सेंस होती है ना एक बंदे के अंदर, जो कि मैं इवोल्व हुई है मुसलमान हमारे हूं, अंदर। आप एथियस्ट हैं, हम में कुछ आपस में नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद अगर हम दोनों में ये कॉमन सेंस है तो उसका मतलब ये है कि इस कॉमन सेंस को ना आप अपने जहन में ग्राउंड करेंगे, ना मैं अपने जहन में ग्राउंड करूंगा। उसके लिए हमें एक ट्रांसेंडेंट बीइंग चाहिए जिसमें हम इसे ग्राउंड करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला आर्गुमेंट आपके खिलाफ जा रहा है, बट यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड दैट। उसको मैं इस दफा छोड़ सर देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम खोलना शुरू कर देंगे। मैंने जो आपसे बात पूछी है कि क्या एथियज्म में कोई ऐसा फाउंडिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसकी बेस पे आप ये दावा कर सके कि सब इंसान अच्छे होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। सर आप ना, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ना एथिज्म को डॉक्यूमेंट ना है या एक नहीं है, कुरान। मैं अपना प्रॉब्लम किसी अक्लमंद आदमी के साथ शेयर करूंगा, वो डॉक्यूमेंट यस और नो में बात करें, आगे बढ़ते हैं फिर। सर आप ना एथिज्म को कुरान की तरह ले रहे हैं कि उसमें कहीं पे लिखा और दिखाऊं मैं मैं नहीं आपको ले रहा, तो आप फिर ले आप रहे हैं। मानोगे। मैं तो आपसे ये सवाल ही इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एथिज्म कुरान की तरह नहीं है। हमारे पास पूरी जी सर, मैं एपिस्टेमोलॉजिकल यही कह रहा हूँ फाउंडेशन है। आपको। आपके पास वाई इस नारे के खुदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। सर जो भी आज इस दुनिया में आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर, वो सब एथिज्म की देन है। वो सब एथिज्म की देन है, आज टेक्नोलॉजी एथिज्म की ये देन है। सही है भाई, इस वक्त आप ये सही YouTube है। पे अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, YouTube के बनाने वालों में एक मुसलमान था, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निकलें फिर। ये क्या आप सर? आर्गुमेंट डेप्थ तो लेके आए ना। एथिज्म ने टेक्नोलॉजी दी है, न्यूटन एथियस्ट था, है ना। इब्न अल नफीस एथियस्ट था, जिसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज भी सारे मुसलमान एथियस्ट हिंदू
वो यूज कर रहे हैं कि उसने गैलन को गलत साबित करके इंसान के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बेहतर स्टडी करके दी। आप एथियस्ट उसके बेनिफिशियरी और आप साथ क्लेम कर रहे हैं कि ये भी हमने दिया हुआ है। जावेद करीम यूट्यूब के फाउंडर के नाम है, 3 फाउंडर्स में से एक जावेद करीम मुसलमान था। जी भाई। अरे सर वो नेम के मुसलमान थे ना, वे प्रैक्टिस मुसलमान नहीं थे ना। त्यागी भाई आपने सर जैसे मैं सिर्फ नेम से हिंदू हूँ, मैं रियल में हिंदू थोड़ी नहीं हूँ। चले मेरे ख्याल से इजाजत लेते हैं। अब आप ये बताइए सर, मैं कोई कुछ इनोवेशन कर दूं तो अब कहा तो ये जाएगा कि वो एक हिंदू था जिसने इनोवेशन की, लेकिन नहीं, मुझे ये बताएं कि आप जो इनोवेशन करेंगे एथीज्म के किस फिलॉसफी से मुतासिर होकर करेंगे? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की भलाई के लिए कोई इनोवेशन होगी तो उसमें ठीक है। तो लोगों की भलाई, अब लोगों की भलाई का कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास है नहीं। लोगों की भलाई कॉमन सेंसिकल है ना? कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस सिर्फ एथीस्ट में पाया जाता है या कॉमनली सब में पाया जाता है? पागल को छोड़ के सब भी में पाई जाती है सर। सब में पाया जाता है ना? कॉमन सेंस हर एक में पाया जाता है या सिर्फ एथीस्ट में? सर जिसका दिमाग लॉजिक समझता होगा ना उसमें पाई जाती है। कॉमन सेंस का लॉजिक जो है ना, लॉजिक थोड़ा ऊपर की चीज है। लॉजिक हर एक के समझ में नहीं आती है। कॉमन सेंस हर एक के समझ में आता है, बच्चों को भी समझ में आता है। उसके लिए बच्चे का लॉजिशियन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि एक आदमी का कॉमन सेंस का ताल्लुक एथीज्म से है या तमाम ह्यूमैनिटी से? सर आपने सुना तो होगा वो कि कॉमन सेंस नहीं, मैंने जो सुना है उसे छोड़ दीजिए। कॉमन सेंस कॉमन है या उसका ताल्लुक एथीज्म से है? या उसका ताल्लुक एथीज्म से? सर आप जब ये कहोगे कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सीधे सीधे। कॉमन सेंस का ताल्लुक सिर्फ एथीज्म से है या सब से है? सर सभी से होता है। सभी से होता है। तो फिर कॉमन सेंस के ऊपर आपने अपने जो क्लेम रखा है कॉपीराइट एथीस्ट का, ये कहां से रख दिया? अगर ह्यूमैनिटी का ताल्लुक कॉमन सेंस है तो आपने ह्यूमैनिटी को एथीज्म से कैसे जोड़ दिया? सर हमारे में और आप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारी कॉमन सेंस कोई भी डिफरेंस हो, आपने ये कहा, आपने ये कहा कि एक रिलीजन करता है वो ह्यूमैनिटी के लिए करता है और ह्यूमैनिटी की बुनियाद कॉमन सेंस से है। तो आप जो कह रहे हैं कि जी मैं एथीज्म की वजह से भलाई करूंगा, तो फिर एथीज्म की वजह से ना हुआ ना, वो कॉमन सेंस की वजह से हुआ। और कॉमन सेंस सब में पाया जाता है, वो रिलीजियस लोगों में भी पाया जाता है, आप में भी पाया जाता है। तो फिर एथीज्म का कॉपीराइट कैसे हुआ कॉमन सेंस के ऊपर? सर मैं वही तो बता रहा हूं ना कि आप इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन सेंस को समझा ही नहीं है। And the one who doesn't understand common sense lacks the common sense. ये प्रॉब्लम है। सर आप में और हमारे अंदर या एथिस्ट के अंदर कॉमन सेंस का ये डिफरेंस है कि आपके अंदर भी कॉमन सेंस है, हमारे अंदर भी है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस एक प्लेस पे आगे रुक जाती है। अच्छा, हमारी वो रुकती नहीं है, हमारी हर जगह काम करती है, इवॉल्व करती रहती है। जी, आपकी हाँ, एक प्लेस पे आगे रुकती है सर। कॉमन तो फिर जो हमारी तो कॉमन सेंस रुक गई, आपकी इवॉल्व कर गई, तो जो आपकी इवॉल्व करी है तो वो तो अब कॉमन सेंस ना हुई ना, वो तो सिर्फ आपके साथ पाई जाती है, हमारे अंदर तो है नहीं वो, तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हाँ सर, व्हाई आर यू कॉलिंग इट कॉमन? सर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे रुकती है ना आपकी। नहीं, होल्ड ऑन, आपने कहा आपकी कॉमन सेंस बढ़कर आगे निकल जाती है, हमारी वहीं रुक जाती है, तो आपकी जो बढ़कर आगे निकली है वो कॉमन तो ना हुई ना, क्योंकि कॉमन के लिए तो उसका कॉमन होना जरूरी है। सर मैंने ऐसा नहीं कहा सर, मैंने अभी तो बोला आपने भी बोला कि भाई हमारी आगे बढ़ गई, आपकी रुक गई, तो जब आपके आगे बढ़ गई है तो वो कॉमन कहां हुई? नहीं सर, मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने कहा कि एक आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रुकती है आपकी, हाँ, आपके आगे बढ़ती है, इवोल्व करती है, आपकी इवोल्व करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आगे आपकी रुक जाती है, वो दैट्स मीन इस्लाम। जब इस्लाम की बात आती है तो आपकी आगे बढ़ गई, आपकी जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर नजर है, तो वो कॉमन ना हुई ना। भाई कॉमन सेंस का मतलब है सब में जो चीज कॉमनली सब जगह पाई जाए, सब में पाई जाए। अब हमारी तो रुक गई, आपकी चल रही है, ठीक है, नॉन स्टॉप इन्फिनिटली आपकी चल रही है, तो फिर वो कॉमन कहां हुई? हजरत वो जो चल के आगे चली जाती है ना इनकी, वही तो सर्वाइवल ऑफ द अनफिटेस्ट होता है। सर तो मैं आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो कॉमन नहीं है, इनफैक्ट वो सेंस ही नहीं है ना, इनफैक्ट वो सेंस ही नहीं जो कॉमन सेंस है। चले जी, हो गई आपकी बात। चलिए सर चले ठीक है, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। बैक स्टेज खाली कर दीजिए। विनय वर्मा, उसके बाद लेंगे करम योगी को।
नहीं, एक मिनट पहले जो है वो, होल्ड ऑन, डॉक्टर अब्बास एथीस्ट को लीजिए। कैसर भाई को अंदाजा हो रहा होगा कि हिंदुस्तानी सनातनियों को पाकिस्तानियों से कितनी मोहब्बत है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल डॉक्टर है? कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर है? अच्छा, मेडिकल डॉक्टर। और एथीज्म कब इख्तियार किया? मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मतलब हाँ जी, मेडिकल डॉक्टर। मेरे ख्याल से आवाज में डिले है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने एथीज्म कब इख्तियार किया? करीबन हो गए हैं 4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4 साल हो गए हैं। और उससे पहले आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे? जी, प्रैक्टिसिंग मुसलमान था मैं। डॉक्टर इसरार अहमद को सुनता था और उनको ही मैं बेहतर मानता हूँ बाकी मौलवियों से। सही बात है, वो कोई मसला नहीं है, आप उनको ही बेहतर माने, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आपने जो एथीज्म इख्तियार किया उसकी वजह क्या थी? एंड बाय द वे, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। आपकी जो फील्ड है मेडिकल, वो क्या है? किस फील्ड के स्पेशलिस्ट है? मैं साइकाइट्री का ट्रेनी हूँ। साइकाइट्रिस्ट के आप ट्रेनी हैं? ठीक है, ओके, सही है। जी। तो चलें जी, अब आप अपनी बात रखिए। मेरे ख्याल से इतनी मालूमात हमें आपके बारे में हो गई है, अभी फिलहाल के लिए काफी है। जी तो इस्लाम को छोड़ने की कई सारी वजूहात थी जो 1 से 2 साल के दौरान मैंने मुसलसल पढ़ता रहा, देखता रहा, इधर उधर हर एस्पेक्ट से देखता रहा इस्लाम को और दूसरे रिलीजन्स को भी। तो ये उसको देखकर ये पता चलता है कि ये जो भी रिलीजन थे, इस्लाम था या क्रिश्चियनिटी थी, तो वो अपने ज़माने के लिहाज से मॉरल और एपिस्टेमिक मसलों को हल करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कि हर एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ मैं रिलीजन्स को, वो बस मेरे भाई, आपकी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है। लास्ट चीज जो हमने सुनी आपसे वो ये कि आप एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानते हैं रिलीजन्स को, फिर उसके बाद आवाज कट गई है। हेलो डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी, बस मैं यही कह रहा था। और हाँ जी, आ रही है जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या आप एब्सोल्यूट, होल्ड ऑन, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते भी हैं या नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ किसी चीज को, मैं एब्सोल्यूट नहीं मानता हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है या नहीं होता, या हो ही नहीं सकता एब्सोल्यूट ट्रूथ? नहीं है, वो हम डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो हर जमाने में ठीक हो। और ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं मोरालिटी के बारे में। हाँ, तो कोई भी ऐसी मोरालिटी की मिसाल नहीं है जो हर जमाने में ठीक हो, राइट? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान की कॉन्शियसनेस बढ़ने के साथ साथ, उसकी रैशनैलिटी बढ़ने के साथ साथ इंसान ज्यादा अवेयर हो जाता है, तो ज्यादा मोरल डिसीजन ज्यादा। ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि कोई भी ऐसी मॉरल एग्जाम्पल नहीं है जो हर जमाने में ठीक हो, ठीक है ना? जी ठीक। इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? इंसाफ वैल्यू है, इंसाफ इंसानी एक वैल्यू है। हाँ, तो वो हर जमाने में ठीक था या कोई जमाना ऐसा भी था कि जिसमें इंसाफ को बहुत गलत समझा जाता था? नहीं, मैं इंसाफ को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ को इंटरप्रेट करने की, नहीं, वो एक अलग चीज है। अब आप डिटेल में जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन अलग है। आप इंसाफ एक मॉरल वैल्यू है, उसकी इंटरप्रिटेशन आज भी अलग अलग अंदाज से होती है।
आज भी अलग अलग अंदाज से हुई, क्योंकि मेरे नजदीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन अलग है, आपकी नजदीक अलग है। इंटरप्रिटेशंस में नहीं जा रहे हैं। इंसाफ एज अ वैल्यू, एज अ मॉरल वैल्यू, क्या कोई जमाना ऐसा बता सकते हैं आप कि जिसमें इस वैल्यू को निहायत इमोरल समझा जाता हो? मैं वो जमाना नहीं बता रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा जमाना था जो इस तरह से इंसाफ पे मबनी नहीं था। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, आप डिटेल में जा रहे हैं। आपने कहा मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता हूं, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए आपका स्टेटमेंट 2-3 मरतबा सुना कि कोई भी ऐसी मॉरल वैल्यू नहीं है जो हर जमाने में मॉरल हो। आपने ही ये स्टेटमेंट बार बार दिया, मैंने दोबारा कहलवाया आपसे। अब मुझे आप डिटेल में जाए बगैर ये बताएं कि हाँ जी 5000 कबल मसीह वो दौर था जहां इंसाफ को इमोरल समझा जाता था, तो ठीक है, मैं मुकदमा हार गया, आप जीत गए, बात सही हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं। असल मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये मानता हूँ, मोरल वैल्यूज को मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है हर जमाने के लिहाज से, वो जो डिफरेंट होती है, मैं उसकी वेरिएशन को मानता हूँ। तो वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा आपसे कि जो इंसाफ की इंटरप्रिटेशन है, जाहिर है कि जब मेरी अकल अलग है और आपकी अकल अलग है, हमारा अकलों में तफावुत है, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से अगर हम किसी मॉरल वैल्यू की कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसमें फर्क हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट केस। इसका मतलब यह हुआ कि आप कम से कम इंसाफ, जस्टिस एज अ मॉरल वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान रहे हैं? नहीं, वो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे, उसको हम देंगे वैल्यू। एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो, ट्रूथ कहने में क्या नुकसान है? एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो। इंसाफ, जस्टिस एज ए मॉरल वैल्यू, जस्टिस विदाउट गोइंग इनटू इंटरप्रिटेशन, बगैर डिटेल्स में जाए हुए, जस्टिस एज अ मॉरल वैल्यू एब्सोल्यूट ट्रूथ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे में आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। एब्सोल्यूट ट्रूथ डेफिनेशन में जैसे ही जाएंगे, चले आपकी डेफिनेशन दे दें जस्टिस की। जस्टिस की डेफिनेशन आपकी क्या है जी? जस्टिस की डेफिनेशन ये है कि किसी चीज को उसके मेयार के ऊपर रखना, जितना कि वो डिजर्व करती है। बिल्कुल, बहुत सही, आपने जबरदस्त डिफाइन किया इसको। हम अपनी जबान में, यानी हमारी जो रिलीजियस लैंग्वेज है ना, अरबी की जितनी भी रिलीजियस समझने के लिटरेचर है, इस्लामिक लिटरेचर है, उसमें अगर आप इंसाफ, जिसको हम आदल कहते हैं अरबी में, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें है वज़उ शैइ फी महल्लिही, किसी भी चीज को उसकी जगह पे रखना जो उसके मुनासिब जगह है। अब देखें, आपकी डेफिनेशन भी वही, मेरी भी डेफिनेशन वही, फर्क कहां हुआ? अब इसको हम जब मुआशरे के एस्पेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन में कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो डेफिनेशन तो एब्सोल्यूट हुई। मैं वही, असल में आपकी जो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू मानता हूं जस्टिस को। हाँ, तो अब आपने देखें, अब बात हो रही ना, देखें, इट्स गुड, इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने शुरू में जो दावा किया, कहा कि भाई एब्सोल्यूट ट्रूथ होता ही नहीं है। अब आप इस पर आ गए हैं कि हाँ, हम इंसाफ को, जस्टिस को, एटलीस्ट जस्टिस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू मान सकते हैं। एक चीज को आपने एब्सोल्यूट मान लिया। एक चीज तो है दुनिया में, एक चीज ऐसी है कि जिसको आपने एब्सोल्यूट मान लिया है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट टू एटलीस्ट वन थिंग इज एब्सोल्यूट, ये ट्रांजिशन 5-10 मिनट के अंदर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि इंसाफ की जो डेफिनेशन है वो है किसी भी चीज को उसकी मुनासिब जगह पे रखना। मैं भी यही कह रहा हूं कि इंसाफ की यही डेफिनेशन है। अब हम इस पर बात करते हैं कि मेरी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। इंटरप्रिटेशन कह रहा हूं, डेफिनेशन तो एक ही है, उस डेफिनेशन को जो हम अप्लाई करते हैं वो ज्यादा सही है या आप जो अप्लाई करेंगे वो ज्यादा सही है? तो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आप इस डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। जी जी बिल्कुल। असल में मेरा कहना यह था कि क्योंकि रिलीजन्स अपने दौर के लिहाज से जस्टिस अप्लाई करते थे जिस तरह उनकी कॉन्शियसनेस थी उस वक्त, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो वाली कॉन्शियसनेस अब वो नहीं रही, अब हम उस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे वो वाली सजाएं या उस तरह के कवानीन,
तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो नहीं होल्ड ऑन, मैं यही कहूँ, ये मैं यहाँ रोक कर आपको पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि